एपिसोड की शुरू वैसे होती है जहाँ पे खत्म हुआ था। ये सारी चीजें देखने के बाद शूरन की सौतन उसे कहती है कि शूरन ये सब क्या कर रही हो तुम, हाँ। ये सुनने के बाद शूरन उसे भी खींच के देती है। फिर उसे कहती है कि ये थप्पड़ तुम्हारे लिए है क्योंकि तुमने जानबूझकर किसी और के परिवार को बर्बाद कर दिया। ये सुनकर तो वो शॉकिंगली उसे देख रही होती है। फिर शूरन की बहू कहती है कि कोई यहाँ पर आओ और इन दोनों को यहाँ से बाहर फेंको। ये सुनते यहाँ पर गार्ड आ जाते हैं और वो उन्हें बाहर कर रहे होते हैं। फिर शूरन की सौतन शूरन से कहती है कि आज जो तुमने मेरे साथ किया इसका बदला मैं जरूर लूंगी। उसकी सारी बातें सुनने के बाद शूरन कहती है कि मैं तुम्हारा वेट करूंगी। उसके बाद गार्ड उसे वहां से ले जाते हैं। उनके वहां से चले जाने के बाद सब लोग इसी बारे में बात कर रहे होते हैं। फिर हम लोग शूरन को देखते हैं जो सबसे कहती है कि बाहर निकाले गए लोगों में से एक मेरे पति भी थे और दूसरी जो औरत थी वो उनकी मिस्ट्रेस थी। उन्होंने मुझे चीट किया, उसके बाद उन्होंने मुझे छोड़ भी दिया। उसके बाद मैंने ही अपने तीनों बेटों को अकेले पाला और मैंने अपने बच्चों की शादी भी करवाई। और एक दिन अचानक मेरे हस्बैंड अपने मिस्ट्रेस के साथ आते हैं और वो हर चीज के लिए मुझे ब्लेम करते हैं और मुझसे कहते हैं कि मैंने उन्हें धोखा दिया। फिर शूरन इसी तरह सारी बातें सबको बता देती है। ये सारी बातें सुनने के बाद उसकी जो बहू होती है उसके पास जाती है और उसे कहती है कि मॉम आप रोइए मत, हम लोग आपके साथ हैं मॉम। फिर वो लोग अपनी मदर इन लॉ को स्टेज के ऊपर ले जाते हैं। फिर उनकी दूसरी बहू सबसे कहती है कि एवरीवन, मैं आज आपको मेरी मदर इन लॉ से मिलाना चाहती हूँ जिनका नाम मिसेस जाओ शूरन है। ये सारी बातें सुनकर सब लोग तालियां बजाने लग जाते हैं और ये सारी चीजें देखकर शूरन तो स्माइल की जा रही होती है क्योंकि इस वक्त वो काफी ज्यादा खुश होती है। फिर उनकी तीसरी बहू अपनी मॉम से कहती है कि मॉम हमने आपके लिए एक बड़ा सा सरप्राइज प्लान किया है। ये कहने के बाद वो अपने पास से एक कार्ड निकालती है और अपनी मदर इन लॉ से कहती है कि मॉम ये एक अनलिमिटेड कार्ड है, प्लीज इसे रखिए। ये कहते हुए वो अपनी मदर इन लॉ को ये दे देती है। फिर वो उनसे कहती है कि प्लीज मॉम अब आप थोड़ा सा खुलकर खर्च कीजिए। यह सुनकर तो शूरन काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो अपनी बहू को देखने लग जाती है। उसके बाद उनकी बड़ी बहू कहती है कि मैं अपनी कंपनी की 20% शेयर अपनी मॉम को दे रही हूँ और अगर इसके बाद कोई भी हमारी मदर इन लॉ को बुली करने की कोशिश करेगा तो चैन फैमिली उन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। ये सुनकर तो सब लोग बातें करने लग जाते हैं और शूरन ये सारी चीजें सुनकर अपनी बहुओं को इतना प्यार देकर वो तो काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। इसके बाद ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम शूरन के जो हस्बैंड होते हैं उसके बेटे को देखते हैं जो उस वीडियो को देख रहा होता है जहाँ पर शूरन ने सारी बातें सबको बता दी होती है और उसका वीडियो बनाकर शूरन की बहू ने सोशल मीडिया में डाल दिया होता है और ये वीडियो वायरल चला गया होता है और इसी वीडियो को देखकर इसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। फिर वो अपने डैड से कहता है कि डैड ये सब क्या चल रहा है, हाँ। ये सुनकर उसका डैड कुछ कह नहीं पाता। फिर उसकी वाइफ अपने बेटे से कहती है कि बेटा इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तुम्हारे डैड ने शादी करने से पहले मुझसे कहा था कि वो अनमैरिड है और मुझे शादी के काफी सालों बाद पता चला कि इसकी एक वाइफ भी है जिसके 3-3 बेटे भी हैं। और तो और किसने सोचा था इस चालाक औरत के 3 बेटे इतनी पावरफुल फैमिली वाले लड़कियों से शादी करेंगे। अपनी मॉम की सही बातें सुनने के बाद उसका बेटा कहता है कि मॉम मैंने पीआर टीम से बात कर ये वीडियो सोशल मीडिया से हटवा दिया है, बट आप जरा सोचिए अगर ये वीडियो एंड्रोज ने देख लिया तो क्या होगा, हाँ। आपको क्या लगता है ये सब जानने के बाद भी क्या वो मुझसे शादी करेगी। अपने बेटे की सारी बातें सुनने के बाद वो अपने हस्बैंड से कहती है कि हे जरा तुम कुछ करो। अपनी वाइफ की बात सुनकर वो कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं उसे इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। ये कहते ही ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम शूरन को देखते हैं जो न्यूज देख रही होती है और न्यूज में दिखाया जा रहा होता है कि गु ग्रुप के चेयरमैन अपनी पत्नी से काफी ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए उन्होंने काफी महंगे ज्वेलरीज पर बोली लगाई ताकि वो अपनी वाइफ को ये सारी ज्वेलरीज दे सके। ये सारी चीजें सब लोग देख रहे होते हैं और उन्हें अपने ससुर पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। फिर शूरन की दूसरी बहू कहती है कि मॉम आप इतना उदास मत रहिए प्लीज, और ऐसे भी हम तीनों हैं ना आपके साथ। फिर शूरन की तीसरी बहू भी कहती है हाँ मॉम अगर हम लोग प्यार से साथ में रहेंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा। फिर शूरन कहती है कि मुझे पहले से पता था कि ये सब जरूर एक दिन होगा। ये सुनकर शूरन की बड़ी बहू कहती है कि मॉम वो आदमी आपके लायक ही नहीं था, आपने 30 साल उस आदमी का वेट किया और उसने आपको बदले में क्या दिया, धोखा। तो अब आपको उस आदमी के लिए उदास होने की कोई जरूरत नहीं है, आप फिक्र मत कीजिए, हम आपके साथ हमेशा रहेंगे। इनकी सही बातें सुनने के बाद शूरन कहती है कि तुम लोग जरा मेरी मदद करो जाकि मैं इस आदमी को डिवोर्स दे सकूं। ये सुनकर शूरन की तीनों बहू काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर शूरन की तीसरी बहू कहती है कि मॉम आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपके लिए एक बेस्ट लॉयर ढूंढ दूंगी जो आपको जल्दी से इस आदमी से डिवोर्स दिला देगा।
अपनी बहू की सारी बातें सुनने के बाद वो कहती है कि ठीक है। ये कहते ही ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम शुरन की बहू को देखते हैं जो लात मारकर दरवाजा खोलती है और उसके बाद वो लोग अंदर जाते हैं। उन्हें वहां पर देखकर शुरन का हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ बाहर आता है। फिर शुरन अंदर जाती है और बड़े एटीट्यूड से वहां पर बैठ जाती है। उसे वहां पर देखकर शुरन का हस्बैंड कहता है कि हे, तुम्हारी यहाँ पर आने की हिम्मत कैसे हुई? हाँ। उसकी बात सुनकर शुरन उसे कुछ कहती नहीं। ये देखकर उसे और गुस्सा आ जाता है। फिर वो अपने पास से फोन निकालता है और उसे वो वीडियो दिखाते हुए कहता है कि क्या ये वीडियो तुमने सोशल मीडिया में डाला है? शुरन कुछ आगे कह पाती इससे पहले शुरन की सौतन कहती है कि सच में तुम काफी ज्यादा शातिर हो। तुम्हें पता भी है तुम्हारे इस वीडियो की वजह से हमारा कितना इमेज खराब हुआ है? हाँ। इन लोगों की फालतू बातें सुनने के बाद शुरन कहती है कि देखो, मैं आज यहाँ पर तुम्हारी फैमिली मैटर पर बात करने के लिए नहीं आई हूँ। मैं आज यहाँ पर इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे डिवोर्स चाहिए। गुहांग, चलो हम लोग डिवोर्स ले लेते हैं। शुरन की बात सुनकर उसका हस्बैंड कहता है कि ओह, जब तुम्हें एक रिच डॉटर इन लॉ मिल गई है तब तुम्हें मुझसे डिवोर्स चाहिए, क्यों, है ना? उसकी बात सुनकर शुरन कहती है कि मैंने जितना सोचा था तुम तो उससे भी ज्यादा घटिया निकले यार। ये सुनकर शुरन का हस्बैंड कहता है कि क्या मैं घटिया हूँ? हाँ। अब जब तुम्हें इतनी रिच डॉटर इन लॉ मिल गई है तब ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा घमंड आ गया है, क्यों, है ना शुरैन? क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे बेटों ने इन अमीर लड़कियों से शादी करके काफी बड़ा काम किया है, क्यों, है ना? पर मैं तुम्हें एक बात बता दूं, भले ही उन्होंने इन अमीर लड़कियों से शादी कर कर तुम्हारा स्टेटस थोड़ा हाई कर दिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनकी खुद की कोई पहचान नहीं है। इसकी सारी बातें सुनने के बाद शुरैन कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा अब इस पर बहस करने का क्या मतलब है, और ऐसे भी मैं जो भी बोलूं तुम थोड़ी ना उस पर भरोसा करोगे। ये सुनकर उसका हस्बैंड कहता है कि मैं बस उन चीजों पर ही यकीन करता हूँ जो मैंने खुद देखी हो और सुनी हो, समझी तुम? ये सुनकर शुरन कहती है कि ठीक है, तो फिर तुम डिवोर्स पेपर में जल्दी से साइन कर दो, बकवास मत करो। यह सुनकर उसके हस्बैंड को तो और गुस्सा आ जाता है। फिर वो डिवोर्स पेपर लेता है और उसमें साइन कर कर शुरन को फेंक कर देता है। फिर वो उससे कहता है कि तो फिर अब तुम जा सकते हो यहाँ से, ठीक है? ये सुनकर शुरन स्माइल करते हुए कहती है कि मैं क्यों जाऊँ यहाँ से? हाँ, जाना जिसे चाहिए वो तो तुम हो ना, क्योंकि ये जो घर है वो मुझे बहुत पहले ही मॉम डैड ने दे दिया था। ये सुनकर शुरन की सौतन कहती है कि शुरन, तुम्हारा डिवोर्स हो चुका है तो फिर तुम हमारे परिवार का संपत्ति चुराने की कोशिश क्यों कर रही हो? हाँ, क्या तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी शर्म नहीं है? ये सारी बातें कहते हुए वो उसे थप्पड़ मारने जा ही रही होती है, इसी बीच शुरन की तीसरी बहू उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे धक्का मारकर गिरा देती है। फिर शुरन की दूसरी बहू कहती है कि हे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी मदर इन लॉ को बुली करने की? हाँ। फिर शुरन की तीसरी बहू अपने गार्ड से कहती है कि इन्हें यहाँ से बाहर फेंको। ये सुनते हुए वो गार्ड वहाँ पर आ जाते हैं और उन्हें पकड़ कर बाहर कर देते हैं। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम शुरन के हस्बैंड को देखते हैं जो अपनी वाइफ के साथ अपने भाई से मिलने के लिए आया हुआ होता है। फिर वो अपने भाई से कहता है कि हे ब्रो, कैसे हो तुम? ये सुनकर उसका भाई उसे देखता है। फिर वो उससे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ। ये सुनकर वो हंसते हुए उसके पास जाता है और उसे कुछ गिफ्ट देते हुए कहता है कि ये गिफ्ट तुम्हारे लिए लाया हूँ मैं। उसकी सारी बातें सुनने के बाद उसका भाई उसे देखता है। फिर वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारा कोई भाई नहीं हूँ, ठीक है? क्योंकि तुमने शुरन से शादी करने के लिए मुझसे उस पुराने घर के लिए लड़ाई की थी। क्या हुआ? क्या ये सारी बातें तुम्हें याद नहीं? ये सुनकर शुरन का एक्स हस्बैंड कहता है कि ब्रो, मैं यहाँ पर घर के बारे में बात करने के लिए आया हूँ। तुम्हें तो सारी बातें पता ही है कि वो घर बहुत जल्द तोड़ने वाले हैं। ये सुनकर वो कहता है कि हाँ, मुझे सारी बातें पता है, पर अब वो घर शुरन का है। ये सुनकर शुरन का एक्स हस्बैंड उससे कहता है कि भैया, मैंने शुरन को डिवोर्स दे दिया है और डिवोर्स देने के बाद मुझे पता चलता है कि शुरन ने चालाकी से हमारे मॉम डैड से उस घर को अपने नाम पर करवा लिया है। फिर शुरन की सौतन कहती है कि बड़े भैया, आपको पता है उस औरत ने हम दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। आपके इस चीज को भी अनदेखा कर देंगे भैया? ये सारी बातें सुनकर भी वो उन्हें कुछ कहता नहीं। फिर शुरन का एक्स हस्बैंड कहता है कि बड़े भैया, अगर वो घर मुझे वापस मिल गया तो मैं उस घर को बेचकर जो भी पैसे आएंगे मैं उसका आधा पैसा आपको दूंगा। यह सुनकर उसके कान खड़े हो जाते हैं और वो उनकी बातें ध्यान से सुनने लग जाता है। इनकी सारी बातें सुनने के बाद वो अपने मन में कुछ सोचता है। उसके बाद वो कहता है कि ठीक है, तो ये हमारी डील रही। ये कहते ही ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम शुरन को देखते हैं जो अपने बहुओं के साथ पार्टी कर रही होती है। फिर शुरन की जो बहुएं होती है वो शुरन को बधाइयाँ दे रही होती है और उनसे कह रही होती है कि अच्छा हुआ मॉम कि आपका डिवोर्स हो गया उस घटिया आदमी से।
वो लोग इसी तरह पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। इसी बीच जहाँ पर शुरन को उसके एक्स हस्बैंड का बड़े भाई का कॉल आता है, तो शुरन उस कॉल को उठाती है और कहती है कि हेलो। तो वो आदमी कहता है कि शुरन, तुम्हें याद है ना, कल के दिन ही मॉम डैड की डेथ हो गई थी। ये सुनकर शुरन कहती है कि हाँ मुझे याद है। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। ओके, बाय बाय।